प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। प्यारे दोस्तों आज का वीडियो दिलचस्प होने वाला है। आज का वीडियो बड़ा ही दर्दनाक है। आज की वीडियो आपके पीरो मुर्शिद की याद आपको दिला देगी। तो दोस्तों आप जिनके भी मुरीद हैं, आपके पीर जो भी हैं दोस्तों, आप उनको अपने आलम तसव्वुर में लाएं और इस वीडियो को देखें। यकीनन दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज का वीडियो का उन्माद है दोस्तों के पीर कब काम आते हैं। प्यारे दोस्तों एक शानदार ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप सुभान अल्लाह कह उठेंगे। दोस्तों अल्लाह के वली कैसे अपने पीरो मुर्शिद कैसे अपने लोगों की मदद करते हैं, अपने मुरीद की मदद पीर कैसे करता है, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों एक मशहूर वाक़या हज़रत शेख साहबुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का। जी हाँ दोस्तों, शेख साहबुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारा के सरजमीन से चले हैं। अभी दोस्तों सफ़र तय होता जा रहा है। सरजमीन बुखारा से शेख साहबुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह चले हैं कि कुछ दूर जाते हैं, कुछ सफ़र अभी तय करते हैं कि दोस्तों रास्ते में जंगल आ जाता है। जंगल में ही उन्होंने पड़ाव डाला है। अब दोस्तों जंगल में जब ये पड़ाव डालते हैं, चूँकि ये वक्त नमाज की हो गई है, नमाज के लिए ठहरते हैं। अब जैसे ही अल्लाह वाले कहीं ठहरते हैं दोस्तों, लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ कोई रब का बरगुजीदा बंदा आने वाला है, कोई रब का बरगुजीदा बंदा ठहरने वाला है। दोस्तों जिस जगह पर हजरत शेख साहबुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ठहरे हुए थे दोस्तों, लोगों का हुजूम आना स्टार्ट हो जाता है, लोगों का जमावड़ा आना स्टार्ट हो जाता है। लोग शेख साहबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को घेर कर खड़े हो जाते हैं। सब उनके जिया वाली चेहरे की ज़ियारत करने लगते हैं, सब उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों एक बार फिर से मैं कहूँगा, जिनका जो भी मुरीद हो, आप जिन पीर साहब से भी आप मुरीद हैं, आप अपने आलम तसव्वुर में उनको अपने ख्याल में रखें और इस वीडियो को सुनते जाएं। इधर दोस्तों हुजूम बढ़ता जा रहा है। शेख साहबुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को सब देख रहे हैं। उधर से एक गैर मुस्लिम लड़की का गुजर होता रहता है। जब वो गैर मुस्लिम लड़की की निगाह भीड़ पर पड़ती है तो वो भीड़ के तरफ आती है और भीड़ के तरफ आने के बाद एक शख्स को कहती है, चचा आखिर माजरा क्या है, यहाँ इतना भीड़ जो जमा है वो भीड़ क्यों है? तो वो इंसान कहता है कि यहाँ मुसलमानों के पीर आए हुए हैं। ये लड़की जब ये सुनती है कि मुसलमानों के पीर आए हुए हैं, चूँकि ये गैर मुस्लिम थी, इसको तो अब पीर से कोई वाकिफ़ नहीं था कि पीर होते क्या है, पीर का होने का फ़ायदा क्या है, पीर किस काम आते हैं और कौन इनके अनुयायी होते हैं, कौन इनके मुरीद होते हैं। बहरकैफ दोस्तों ये लड़की तमाम भीड़ को चीरते फाड़ते शेख साहबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंच जाती है और उनके बाद कहती है, बाबा आप कौन है? तो वो हज़रत शेख साहबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बेटी मैं मुसलमानों का पीर हूँ। फिर ये बच्ची जवाब सवाल करती है कि बाबा ये पीर होते क्या है और पीर काम कब आते हैं? कहते हैं बेटे पीर मुरीदों के मुसीबत के वक्त काम आते हैं। इतना सुनना था कि वो गैर मुस्लिम बच्ची ये कहती है, तब तो बाबा आप मुझे भी अपना मुरीद बना लो। हज़रत शेख साहबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि बेटी आपको तो मैं अपना मुरीद बना लूँ, लेकिन मुरीद बनाने से पहले जो उसूल है, सबसे पहले आपको मोहम्मद अरबी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ना पड़ेगा। आप जब मुसलमान हो जाएंगे फिर मैं आपको अपना मुरीद बना लूँगा। इतना सुनना था कि वो गैर मुस्लिम बच्ची कहती है, तो बाबा हाथ बढ़ाइए और मुझे भी कलमा पढ़ाइए और अपना मुरीद बना लीजिए। दोस्तों निगाह वली उठती है उस बच्ची की तरफ। अब उस बच्ची का जो सितारा है, उस बच्ची का जो मुकद्दर है वो बदलने लगता है। बहरकैफ दोस्तों उस बच्ची ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम में दाखिल हो गए। हज़रत शेख साहबुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको अपना मुरीद बना लिया। अब वो बच्ची वहाँ से चलती है। दर हकीकत दोस्तों वो बच्ची उस वक्त के बादशाह के यहाँ मुलाजिमा थी, लेकिन दोस्तों जैसे ही निगाह वली पहुँचती है, उसके ऊपर पड़ती है, उसका मुकद्दर भी उरूज पर आ जाता है। वो एक आम मुलाजिमा थी,
आम से वो खास मुलाजिमों में वो चली जाती है। जहां वो अदना एक नौकरानी थी, वहां से उरूज होकर वो एक अच्छे पोस्ट में ओहदे में चली जाती है। जब ये अच्छे ओहदे में चली जाती है तो उसके साथ काम करने वाले जो और थे उनको जलन होने लगता है, हसद होने लगता है। हसद की वजह से दोस्तों उन लोगों ने इस लड़की को झूठे चोरी के इल्ज़ाम में फंसा दिया। अब जब झूठे चोरी के इल्ज़ाम में फंसा दिया तो इसको ले जाया जाता है बादशाह के दरबार में। बादशाह पूछते हैं कि बेटी, तुम्हारे पास फला चोरी का इल्ज़ाम है, बताओ तुम्हारे पास कुछ गवाह है कि तुम्हें वो गवाह बेकसूर ठहरा दे। इस बच्ची के पास कोई गवाह नहीं था इसकी बेकसूरी का। इसके आंखों से अश्क जारो कतार निकलने लगते हैं। इधर जो फंसाने वाले थे वो सब चीख चीख कर कहने लगते हैं कि बादशाह सलामत, हमने इसको चोरी करते हुए देखा है, बादशाह सलामत, हमने इसको ये करते हुए देखा है, वो करते हुए देखा है। इधर बच्ची के आंखों से सावन भादु की तरह अश्क जार जार बहते जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, फिर क्या होता है जब ये बच्ची बादशाह के सलामत अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं दे पाती है तो बादशाह कहता है कि तुझे फला दिन, आज से 8 दिनों के बाद तुझे मौत की सजा दे दी जाएगी। तुझे किले की सबसे ऊंची दीवार पे चढ़ाकर वहां से तुम्हें धकेल दिया जाएगा। ये भी मौत का सजा का एक प्रकार था उस वक्त। अब इस बच्ची को कैद खाने की तरफ लिए जा रहा है। इस बच्ची के आंखों से जारो कतार अश्क निकलते जा रहे हैं। इधर कैद खाना नज़दीक होता जा रहा है। अचानक इसको अपने पीरो मुर्शिद की तरफ याद आई है। इसने अपने रुख को बुखारा की तरफ कर लिया है। इसने अपने चेहरे को बुखारा शरीफ की तरफ कर लिया है और पुकारती है, बुखारा वाले, आपका मुरीद मुसीबत में है, अब तो मदद कीजिए, बुखारा वाले मदद कीजिए। ये अपने पीर को याद करते हुए चली जाती है, जेल में चली जाती है। जेल के अंदर में भी आहो जारी करने लगती है। अपने पीरो मुर्शिद को बुलाने लगती है कि गमज़दा, गम में घिर गए हैं, पीरो मुर्शिद मदद कीजिए, मदद कीजिए, पीरो मुर्शिद मदद कीजिए। आपने तो वादा किया था कि जब मुरीद मुसीबत में होता है तो उसके पीर मदद करता है। अब तो आपकी जो मुरीदीन है वो तो मौत के कगार में आ गई है। 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 8 दिन गुजर जाता है, कोई उसके सुध लेने वाला नहीं है। अब इतना आ जाता है दोस्तों कि उस बच्ची को जिस दिन मौत की सजा देने वाला होता है तय, उस दिन भी आ जाता है। अब उसको जल्लाद उनके हाथों को बांधकर उस महल के ऊपरी चोटी की तरफ ले जाने लगते हैं जहां से इसको धकेला जाएगा। अब ये बच्ची ऊपर जा रही है। इसको ये लगने लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं, अब मेरा जान निकल जाएगा। बहरकैफ उस वक्त भी अपने पीरो मुर्शिद बुखारे वाले शेख साहबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को याद कर रही है। पलट पलट कर पीछे देखी जा रही है कि मेरा पीर आएगा, मेरा पीर आएगा। अभी भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब दोस्तों वो घड़ी भी आ गया जब इस बच्ची को ऊपर से धकेल कर मौत की सजा दे दी जाती। लेकिन दोस्तों उसूल बना हुआ है कि मरने से पहले, फांसी देने से पहले, मौत की सज़ा देने से पहले हर वक्त में ये पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। उस बच्ची से भी, उस बेटी से भी यही पूछा जाता है। जल्लाद पूछते हैं, अरे बेटी तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। वो बच्ची कहती है कि हमारे हाथों को खोल दिया जाए, एक बार मैं जाते जाते अपने पीरो मुर्शिद को याद कर लूँ। बहरकैफ दोस्तों उस बच्ची के हाथों को खोल दिया गया। वो बच्ची सजदे में चले जाती है और उसके बाद अपने पीरो मुर्शिद को फिर से एक साहबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को पुकारती है कि बाबा आपने तो ये कहा था कि जो मुरीद होते हैं पीर उनकी मुसीबत में मदद करता है, और अब से इससे ज़्यादा मुसीबत मेरे पर और कब क्या आ सकता है कि अब मैं मौत के कगार में आ गई हूँ, कुछ ही पल में मेरी जान निकलने वाली है। तो कब आओगे? मैंने तो अपना वादा वफा कर दिया, मैंने तो जो कहा मैं आपकी मुरीद हो गई, लेकिन आपने वादा किया था कि मुरीदों के मुसीबत में आप आते हो, मुरीदों के मुसीबत में पीर बचाते हैं, आप कब आओगे? अब तो देर हो जाएगी, अब जिस्म से जान निकल जाएगी, तब आओगे क्या? इतना कहते हुए वो बच्ची को वो जो होता है जल्लाद दोस्तों, वो किले के ऊपरी हिस्से में खड़ा कर देता है और
खड़ा करने के बाद उस बच्ची को धक्का मार देता है। जैसे ही उस बच्ची को धक्का मारता है, बच्ची के मुंह से आह निकल जाती है। जब बच्ची के मुंह से आह निकलती है, नीचे गिरती है तो देखती है कि नीचे तो वो आई है लेकिन उसका पैर नहीं टूटा है, हाथ नहीं टूटा है, शरीर में जख्म नहीं है, किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ है। दर हकीकत दोस्तों वो बच्ची गिरती है तो नीचे उनके पीरो मुर्शिद शेख साहबुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद होते हैं।